हेलो एवरीवन, जय ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस ऑल एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जिसमें कि अभी ये प्रैक्टिस सेट कराने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी लेकर आए हैं। पहले हम बता देते हैं 1 से 20 तक के वर्ग, उसके बाद हम बताएँगे 1 से 10 तक के क्यूब, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यूब होते हैं, और 1 से 20 तक के स्क्वायर वर्ग याद होते हैं। देखिए, अब ये 1 से 20 तक की संख्याओं के पूर्ण घन हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। इसी तरह 10 तक के क्यूब याद करने हैं सभी को। और क्यूब किसे बोलते हैं? हम घन को बोलते हैं। घन को क्यूब बोलते हैं। अब हम चलिए, ये बेसिक जानकारी हो गई। अब आगे हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये बानर है। बानर क्या करता है? बड़बड़ाता है। बढ़ाना। उसी प्रकार ऊँट क्या करता है? ऊँट इसी प्रकार, जैसे कि बानर की आवाज़ कैसी होती है? बड़बड़ाने की होती है। उसी प्रकार ऊँट की आवाज़ कैसी होती है? ऊँट की आवाज़ हो जाएगी घुर-घुर, घुर-घुर। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ऊष्मा। ऊष्मा हो गया, और कैलोरी। कैलोरी ये हो गया ध्वनि। अब देखिए, जिस प्रकार ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक डेसिबल होगा। डेसिबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है रंग। ये क्या हो गया? रंग, लाल, और इधर होगी भाषा। अब देखिए, जिस प्रकार रंग का संबंध लाल से है, उसी प्रकार भाषा का संबंध किससे होगा? भाषा का संबंध किससे होगा? तो भाषा किससे है? अंग्रेजी। अब देखिए, जिस प्रकार लाल एक रंग है, उसी प्रकार अंग्रेजी वो भाषा एक अंग्रेजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है इन क्वेश्चनों में। ये रेलवे ग्रुप डी और एलपी और एनटीपीसी, एसएससी, सीएचईएसएल, एमटीएस, सीजीएल सभी इन एग्जामों में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आए भी हैं। ये ध्यान लगा के हमारे इन प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए इसकी रिवीजन करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए धनुष नंबर 4। धनुष, वाड़, पिस्तौल, अब देखिए, जिस प्रकार धनुष से वाड़ चलाया जाता है, उसी प्रकार पिस्तौल से गोली बुलेट चलाई जाती है। गोली बुलेट जाती है, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पोशाक और दर्जी। बढ़ई। अब देखिए, जिस प्रकार दर्जी पोशाक बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार दर्जी पोशाक बनाता है,
उसी प्रकार बढ़ई क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, फर्नीचर बनाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। AZBYCXDWEFU। अब देखिए इसमें जो ये प्रैक्टिस सेट है, अगर हम क्लासेस कराते तो उसमें हम बताते। देखिए हम मोटा मोटा बता देते हैं। देखिए A to Z, एक का उल्टा हो गया Z, और ये बाय, शॉर्ट शॉर्ट बता रहे हैं हम, बाय यानी कि बाय, ये क्रैक्स, ये ड्यू, ईवी फिक्स। अब देखिए इसके ये सबके, इन सबके ये उल्टे हैं, ये उल्टी तरफ से कर दिया गया है। अब इनमें सब में देखिए इसमें 2 का डिफरेंट आ रहा है और इसमें भी 2 का डिफरेंट आएगा। इन सभी में 2-2 का डिफरेंट आने वाला है। इसी प्रकार इसमें भी आगे कितने का, 2 का डिफरेंट आएगा। तो ई कितना होता है, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। तो ई 5 पे है, 5 और 2 7, तो 7 कितने पर आएगा, जी पे आ गया। और इसमें 2 का डिफरेंट आ गया, सभी में 2-2 का आ रहा है। अब देखिए जी का उल्टा, इसके उल्टे में कितना आएगा, टी आएगा। ये क्या हो गया, जी टी। और फिर इसमें डिफरेंट देखिए, अब इसमें देखिए इधर क्या आने वाला है, ये कितने पे है, 6 पे। 6 और प्लस 2 कितना हो गया, 8। तो 8 पर कितना आएगा, एच आएगा। एच आने के बाद ये एच और एस, एच का डिपो उल्टा क्या आएगा, एस आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए एम कितने पर है, 13 पर। ओ कितने पर है, 15 पर। अब इसमें और इसमें डिफरेंट देखिए कितना है, कितने का है, प्लस के 2 का। और 13 प्लस के 2 कितना हो गया, 15। और उसी तरह ये कितने पर है, 9 पर। ये कितने पर है, 7 पर। 9 में से माइनस के 2 कर देंगे, कितना बचा, 7। उसी प्रकार अब ये के कितने पर है, 11 पर। और एम कितने पर है, 13 पर। और ई कितने पर है, 5 पर। और सी कितने पर है, 3 पर। अब देखिए ये हमारा एम और के में, देखिए एम को के कितने पर है, 11 पर। 11 प्लस के 2 कितना हो गया, 13। उसी प्रकार ई और सी में देखिए माइनस के 2 कर देंगे, कितना बचा, 3 बचा। उसी प्रकार आ जाइए 3914। देखिए 3 प्लस के 2 है, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 पर ई आ जाएगा। माइनस के ये कितना है, 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 2 में तो जी आ जाएगा। और देखिए अब ये यहाँ प्लस के 2 आ गया, तो 1 प्लस के 2 कितना हो गया, 3। 3 पर कितना हो गया, सी। अब देखिए माइनस का 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी। ओके, अब देखिए अब हमने ये किस तरीके से करा। आप बोलेंगे सर आपने कैसे कर दिया। देखिए जैसे सेम हमने ये वाला करा, ये वाले जो हमने जोड़े, उसी प्रकार हमने भी इधर भी ऐसे ही कर दिया, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए पी हमारा कितने पर है, 16 पर। और क्यू कितने पर है, हमारा 17 पर। 16 प्लस का रेट कितना, 17। अब 18 पर कितना हमारा, आर। और 19 पे हमारा है एस। और हमारा आर 18 पर हो गया और एस 19 पर हो गया। देखिए कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 1 का। अब इसी प्रकार टी कितने पर है, 20 पर।
यू कितने पर है, ये हो जाएगा हमारा 21 पर। तो देखिए इसमें भी डिफरेंट हम एक का आया। अब उसी प्रकार हम इसमें भी जोड़ देंगे इधर को। देखिए v कितने पे है, 22 पर। v में प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। अब देखिए 23 पे कितना आ रहा है, w। अब उसी तरह हम ये कितने पर है, 24। ठीक है, 24 पे ये हो गया। 24 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 25। 25 पर कितना आएगा, y। उसी प्रकार अब देखिए z कितने पर है, 26। जब z 26 पे है, 26 प्लस कर 1 तो कितना हो जाएगा, 27। 27 से आगे को तो कोई वर्ड नहीं आएगा, तो 27 पर हम लास्ट कितना हो जाएगा, 26 पे। तो हम ए ला आएंगे इसमें। 26 के बाद हो जाएगा 1, तो 1 पर कितना हो जाएगा, देखिए 26 प्लस के 1, तो 1 पर कितना आ रहा हमारा ए। तो इसी प्रकार यहाँ ए आ जाएगा। तो जिस प्रकार हमने ये वाला क्वेश्चन किया उसी प्रकार हमने इधर किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंडर रूट AFI बराबर m और अंडर रूट 144 नहीं सॉरी अंडर रूट ADD बराबर l। उसके बाद आ जाएगा ABA। अब देखिए अंडर रूट ए कितने पर है, 1 पर। एफ कितने पर है, 6 पर। और आई कितने पर है, 9 पर। ये कितना हो गया, 169, यानी कि 169 बराबर एम कितने पर होता है, 13 पर। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे 169 बराबर 13। ओके, इसका तो ये मान निकल कर आया। ओके, अब देखिए अंडर रूट 144 बराबर एल कितने पर, 12 पर। अब देखिए इसमें भी ऐसे हो जाएगा 144 बराबर 12। ओके, अब इसमें आ जाइए 121, ये कितने पर होएगा, इसका मान कितना होता है, 11। अब 11 कितने पर आएगा तुम बोलोगे। अब देखिए के कितने पर आएगा, 11 पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के। ओके, इसका राइट आंसर हो गया ABA बराबर के, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, हमारे रेलवे ग्रुप डी, ALP, स्टेनोग्राफर, CHSL सभी एग्जामों में आए हुए हैं। देखिए सेम तो नहीं होगा, इनके बेस पे ही क्वेश्चन रखे हुए मिले हैं। ये एनालॉजी के क्वेश्चन हैं। सभी भाई, सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, रिविज़न कई कई बार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आए हुए हैं, 100% मानिए। ABZY समानुपाती। देखिए बच्चों ये हो जाएगा CD समानुपाती डॉट। अब देखिए जैसे कि मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन होने वाला है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए इस A to Z यानी कि एक का उल्टा Z आ जाएगा, B का उल्टा Y आ जाएगा, A to Z बाई, और C का उल्टा यहाँ हो जाएगा X, D का उल्टा हो जाएगा Y, W। क्रैक्स ड्यू ये शॉर्ट फॉर्म है। और जब हम कभी जब ये एग्ज़ाम होने के बाद हम क्लासें स्टार्ट करेंगे तब हम आपको बेसिक से जानकारी देंगे। देखिए A to Z बाई क्रैक्स ड्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा XW। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16, 22 समानुपाती 36। अब देखिए 16 कितने पे है,
16 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये गलत हो गया। देखिए 4 का स्क्वायर हम प्लस कर देंगे 2। ओके, तो बराबर 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस ये वाला 4 जोड़ देंगे, प्लस ये वाला 2 जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 16 4 20, तो 22 हो जाएगा ना। उसी प्रकार देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 होता है ना, प्लस का 2। आप देखिए 36 प्लस के 6 प्लस के 2, और तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस के 6 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 44। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन ये लिख लिया है इधर। अब जो हमने आपको स्क्वायर और क्यूब लिखे थे बेसिक में, उनके जो आपके जिस बच्चों के भी याद है वो तो एकदम जल्दी से कर देगा, और जिनसे नहीं आते उनके लिए हम बताने वाले हैं। देखिए 8 का कितना स्क्वायर होता है 64। ओके, और अब 8 का हम क्यूब कर लेंगे, तो 8 का क्यूब जब हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा 512। अब देखिए 512 कर लिया, अब हम प्लस इसमें 1 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 513। उसी प्रकार अब ये कितने का स्क्वायर है, अब क्या हो गया हमें तो पता नहीं है सर, तो ये है 12 का बराबर 144। अब देखिए अब क्या होगा सर, अब इस आगे के वो क्या करें। देखिए जिस प्रकार 8 का स्क्वायर 64 हुआ था और इसका स्क्वायर हुआ था इधर, अब 8 का इधर स्क्वायर हुआ तो इधर 8 का हमने क्यूब किया है। उसी प्रकार इधर 12 का स्क्वायर हुआ था तो यहाँ 12 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो इसका 12 का क्यूब करेंगे अब हम, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728। अब देखिए 1728 कर लिया, और इसमें क्यूब में हमने कितना जोड़ा था 1 जोड़ा था नहीं, तो अब हम उसी प्रकार इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1729 आ जाएगा, इधर राइट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 225 और 256, 289। अब देखिए ये कितने का स्क्वायर है और ये कितने का स्क्वायर है, ये कितने का, यहाँ कितने का स्क्वायर आएगा। ओके, अब हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, हमने तो 1 से 20 तक के स्क्वायर याद करे नहीं है, अब हम कैसे बताएं। देखिए हम बताते हैं, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ओके, और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ओके, और ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप तो सर आप ये बोलोगे सर आपने कैसे कैसे बोल करा। देखिए ये हमारे याद हैं और आपको भी याद करने ज़रूरी है। ये इधर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। ओके, अब आप बोलोगे सर आप आगे कितना आएगा। देखिए क्रम इधर एक क्रम वाइज आ रहा है, 15 16 17। अब यहाँ कितना का 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। तो यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हो जाएगा हमारा 12 और 40, 140 हो जाएगा, सॉरी 140 और 156। अब देखिए अब आप बोलोगे ये सर आप कहाँ से ला रहे हो ऐसे क्वेश्चन। देखिए उधर इसकी ये जो 12 है और ये इधर 156 है, सॉरी ये 156 है। अब ये हमें 156 कैसे आया, देखिए सुनिए, 12 गुणा 13 बराबर 156। चाहे जोड़ भी लो, मैं देखिए मेरे पास समय कम है इसलिए मैं जोड़ कर नहीं बताया, ओ गुणा सॉरी गुणा करके नहीं बताया, इसलिए देखिए 12 गुणा 13 कितना हो जाएगा 156। उसी प्रकार 140 गुणा 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 182 इज द राइट आंसर।
सॉरी ये हो जाएगा हमारा 1820। ओके, देखिए जोड़ लो 140, सॉरी गुणा कर लीजिए 140 गुणा 13, तो आंसर यही आने वाला है 1820। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर इधर क्या को आंसर आएगा। अब देखिए इसमें कितने का स्क्वायर हो रहा है, 10 का, इसमें कितने का हो रहा है, 11 का। अब ये हमारी देखिए सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, पहचान क्या करनी है एकदम। एग्जाम में जाओगे ऐसा तो हल नहीं करोगे जैसे मैं करती हूँ, आपको दिमाग में आइडिया लगाना है ये क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, दिमाग में ही क्वेश्चन करना है ये। देखिए ये कितने का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ये कितने का 11 का स्क्वायर है, ये कितना 12 का स्क्वायर है, ये इधर कितने का 13 का, ये अपने दिमाग में सोचना है। ये देख लीजिए इनसे 2-3 उससे पता लग जाएगा आपको। ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो आप समझ लीजिए बढ़ते क्रम में है ये 10, 11, 12, 13। देख लो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर 13 है, तो यहाँ 69 इधर राइट आंसर। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है CGL में, ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं कराता हूँ अब इसे को, 1/9 और 1/81 और 1/13। ओके, इसका आंसर देना है। देखिए 1/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/81। उसी प्रकार 1/13 का स्क्वायर कर लेंगे तो बराबर है 1/169 आ जाएगा, 169 है, सॉरी यार 169 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 11 गुणा में 12 बराबर कितना जाएगा, 132। चाहे देखिए हम जोड़ के बता देते हैं, सॉरी गुणा करके बता देते हैं। 11 दूनी 22 का 2, 11 प्लस के 2 13, तो ये कितना हो जाएगा 132। अब देखिए हमने इसमें 11 दे रखा है, 11 प्लस के 12, इसमें हमने 1 ऐड किया तो यहाँ हो गया 12। अब हम इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 10। तो यहाँ देखिए 9 प्लस कितना हो गया कि 10 हो गया। तो जैसे हमने इसमें 1 ऐड करके यहाँ 12 लिखा है, उसी प्रकार हमने 9 प्लस कर 10 तो 9 गुणा 10 कर दिया तो बराबर, तो कितना हो जाएगा 9 × 90। ओके, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ओके, देखिए कुछ यही वीडियो समाप्त करते हैं, आगे एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे दमदार क्वेश्चन लाने वाले हैं हम। इसी वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।